क्या हाल है वीरो। आज मैं लेके आ चुका हूँ लुकिज्म मानवा की 6th एपिसोड को। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है लुकिज्म को देख देख के, इसलिए मेरे से वेट नहीं हो रहा लेके आने के लिए नए नए एपिसोड। अब जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 5 एपिसोड कवर कर दिए हैं मानवा के अंदर से, तो आप जाकर उधर चेक कर सकते हो। और आज की मानवा के अंदर हम देखने वाले हैं उस मोटी लड़की को जो बहुत सुंदर है और उस सुंदर लड़की को जो बहुत मोटी है। और एक लास्ट चीज, जितने भी लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं ना, थैंक यू सो मच गाइज। लाइक आप बहुत ज्यादा इनिशिएट कर रहे हो कि मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूं, और इसीलिए मैं नई वीडियोस लेकर आ भी रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ऐसे एंटरटेनमेंट दिखने वाला जैसा कुत्ता, और इस डॉग का नाम है बिनू, जो बहुत खूबसूरत है। ये एक प्योर ब्रीड है रिट्रीवर की, जो बहुत स्वीट है। और यहाँ पर कुछ लोग एक और कुत्ते को देख के कह रहे होते हैं, अरे क्या है ये क्या मिक्स ब्रीड है ये? अरे कितना फालतू कुत्ता है ये दिखने में। और हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा पपी जिसको ये लोग फालतू बोल रहे होते हैं, और लोग कह रहे होते हैं कि शुक्र है बीनू को सिर्फ एक ही ऐसा कुत्ता हुआ है। और यहाँ पर ये कुत्ता कह रहा होता है मॉम ने कहा है वो मुझे रेज करेंगी, मुझे बड़ा करेंगी। और ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही होती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं मॉम की तरह क्यूट, प्रिटी और सुंदर बन जाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं उस छोटे से पपी और उस ऑनर के बीच प्यारा सा रिलेशन है जो बहुत क्यूट है। यहाँ पे ऑनर कहता है मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दूंगी, और आई लव यू वगैरह ये सब चल रहा होता है कुत्ते और उस ऑनर के बीच। अब यहाँ पर ये कुत्ता है, कुत्ती है, जो भी है, ये बड़ी हो चुकी है और ये कह रहे होते हैं कि अब उसकी मॉम की जितनी ये बड़ी हो गई है। और हम देख सकते हैं कि ये ना एक मिक्स ब्रीड है जो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। और यहाँ पर बात ये चल रही होती है कि जो बीनू है ना वो तो बहुत लवली है, बट ये जो इनू है, इसका नाम इनू रख दिया गया था, ये एक डम है। और यहाँ पर ये कुत्ता जो भी है ये कह रहा होता है जब मैं अपने मॉम और ऑनर के साथ होती हूँ मैं लाइफ है ना कभी झकास चलती है। और हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इसके ऑनर के माइंड में ये चल रहा होता है कि जो बीनू है वो क्यूट है और इनू है वो मट है। मट मतलब बेकार कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं मिक्स ब्रीड है। और जो इनू है वो कहती है मैं अपने ऑनर को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, द मोस्ट इन द वर्ल्ड, वही सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके ऑनर ने इसे बोल दिया है कि स्टे, मतलब यहीं पर रुको। और यहाँ पर सीन हम समझ सकते हैं कि इसका ऑनर है ना इसे शायद छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है वो बीनू के साथ उसको खाना भी नहीं खिलाते साथ, वो दोनों को अलग अलग रखते हैं लेटली, मतलब बहुत टाइम से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वो इनू को कह देते हैं कि तुम यहाँ पर रुको, जब तक मैं आती नहीं हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मेरा वेट करना पड़ेगा। और इनू अपना मस्त किया ना, ऑनर आएंगे तभी जाऊंगी मैं। और यहाँ हम देखते हैं उसके ऑनर ने डब्बे डुब्बे पैक करके, ट्रक पैक करके जाने की तैयारी में होते हैं। और यहाँ पे इस लड़की का जो नाम है वो है बियोल। वो कहती है मॉम एंड डैड है ना वो जाएंगे पहले, तो मैं ना नेक्स्ट कार के अंदर आओ, अलग अलग मतलब दूसरे डॉग्स के साथ, और उसे बैठा देती है स्टे बोलकर। और यहाँ हम देखते हैं गाड़ी के अंदर से बिनू जोर जोर से रो रही होती है कि कहाँ जा रहे, क्या नहीं लेके जा रहे तुम्हें। और यहाँ पर इनू कह रही होती है मम्मा आप वरी मत करो, परेशान मत हो, मैं अकेले यहाँ पे मैनेज कर लूंगी, जब तक ऑनर नहीं आ रहे क्या दिक्कत है। बट बीनू तो बुरी तरह कार के अंदर रो रही होती है कि उसको छोड़ के जा रहे हैं। बीनू को तो समझ आ ही चुका है। और इनू कहती है अगर मैं यहाँ पर बैठी रहती हूँ तो मेरे ऑनर वापिस आएंगे और मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे करते थे। इस सीन से मुझे समझ आता है कि मेरे पास भी एक पेट थी और उसको हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि वो किसी बीमारी से ग्रस्त थी। कह सकते हैं जब तक अपने ऊपर ना बीते ये सारी चीजें तब तक समझ नहीं आती है, और उसे छोड़ने के बाद जो रोना आता है वो उसके ऑनर को ही समझ आता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनू की हालत कितनी खराब हो चुकी है। उसके पास एक स्कार्फ है, उसके अलावा उसके अंदर मांस हड्डी, बस इतना है कि हड्डी है, मांस नाम की तो कोई चीज ही नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कुत्ते ने अपने मालिक का इतना इंतजार किया है जितना कोई इंसान किसी का नहीं करता। और ये बस इसी आस में है कि 9 बजने वाले हैं, मालिक अभी तक आए क्यों नहीं, ऑनर अभी तक आए क्यों नहीं, मेरे मास्टर अभी तक आए क्यों नहीं। और जो भी इसे खाना खिलाने की कोशिश करता है ये उस पर गुस्सा हो जाती है कि यहाँ मत आओ, ये मेरे ऑनर की जगह है, यहाँ मत आओ, मैं अंदर किसी को भी नहीं जाने दूंगी। मतलब वो सबको मिसअंडरस्टैंड करती है कि सब उसको परेशान ही करना चाहते हैं या फिर उसके ऑनर की जगह लेना चाहते हैं। ये ना तो कुछ खाती है और ना कहीं जाती है, लोग इसके आसपास आने से भी डरते हैं। और ये चिल्लाती है चोर चोर, ये हमारा हाउस है, मेरे को इसे गार्ड करना है जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं। और जब भी इसे ठंड लगती है तो ये अपने स्कार्फ को पूरे अपने ऊपर लपेट के उसकी खुशबू सूंघ सूंघ कर लेट जाती है और कहती है आज फिर से अंधेरा होगी, मुझे अभी भी उसकी याद आती है, मुझे अभी भी उसके गले लगना है। और हम पहुंच जाते हैं स्कूल एरिया में, जहाँ पर एक मास्टर कह रहा होता है, टीचर कह रहा होता है हमारे पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। तो लोग कह रहे होते हैं अबे लड़की है क्या लड़का है, क्या है जल्दी बताओ।
और वो बताता है ये एक लड़की है, तो लड़के पागल हो जाते हैं नाइस नाइस करके। और हम देखते हैं इस मोटी सी लड़की को जिसका नाम है क्रिस्टल चोई, और ये कहती है हेलो और यहाँ पर ये सारे लोग सुन्न हो जाते हैं कि ये क्या है। और यहाँ लोग बात कर रहे होते हैं एक ऐसी लड़की हमारे डिपार्टमेंट में कैसे आ सकती है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट, अरे बट कोई विंटर वेकेशन के पास कैसे एडमिशन ले सकता है क्या। और पार्क यूंग सो कहता है ये मुझे मेरी याद दिलाती है, और लोग उस पे हंस रहे होते हैं गाय लग रही है गाय, अबे देख कैसे मोटी सी है वे। और क्रिस्टल चोई कहती है कि जब भी मैं ट्रांसफर होती हूँ या करवाती हूँ तो सारे के सारे लोग मुझे ऐसे ही निगाहों से देखते हैं और ऐसे ही ट्रीट भी करते हैं। तो वो हमें बताती है यहाँ पर होती हैं कुछ तो बहुत ज्यादा कूल गर्ल्स जो अपनी ही बातों में लगी होती हैं, अपनी ही दुनिया में जी रही होती हैं। और फिर यहाँ पर होती हैं जो बात करने की कोशिश करती हैं कि हाय नाइस टू मीट यू प्रीटी आईज ब्ला ब्ला ब्ला, जिस पर क्रिस्टल चोई कहती है मेरे अंदर 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है स्कूल के लिए। और फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं उन कूल गाइज को। यूजुअली ऐसे लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं बिल्कुल इनविजिबल हूँ, मुझे देखने की भी कोशिश नहीं करते वो लोग। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे मॉक करते हैं और मुझे एम्बैरस करते हैं। और ये सारे लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है मेरे पास एक ब्रॉडकास्टर चैनल है, क्या तुम उस पर गेस्ट बन के आना चाहोगी। कोई कहता है मेरे साथ बर्गर खाना चाहोगी। तो ये कहती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता आया है और होता रहेगा। मैं प्रेफर करती हूँ डार्क के अंदर छुपे रहना, क्वाइटेस्ट के अंदर एक कॉर्नर के अंदर पड़े रहना जहाँ पर मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। जिस पर अपना पार्थ सोचता है कि ये पक्का बहुत ज्यादा पड़ती होगी, जो भी भाई मतलब सेमेस्टर के बीच में कैसे किसी को एडमिशन मिलता है, ये 5 फीट से भी ज्यादा छोटी लगती है। और पार्क यूंग सो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते करते कुछ सोचते सोचते निकल जाता है और सीधा उसको जाकर कहता है हाय मेरा नाम डैनियल है, मैं भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था कुछ महीने पहले। और ये सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्या ये दोनों एक ही एरिया में रहते हैं क्या। और ये चीज इन्हें इसलिए पता चली क्योंकि ये लोग बात कर रहे होते हैं जिस पर पार्क उस लड़की को बताता है कि हम एक ही एरिया में रहते हैं, नाइस टू मीट यू। और लोग कह रहे होते हैं कि जी डैनियल तो बहुत अच्छा है, ये उससे बात कर रहा है, उसको देख रहा है। और लड़की कहती है ये इस स्कूल का वही एक कूल किड है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। मतलब ये बहुत बार हुआ है कि ऐसे सुंदर सुंदर लोग मुझे ह्यूमिलेट कर ही देते हैं एट लास्ट। फिर ये कहती है मतलब हाँ ठीक है रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल रूड रही ऐसे अगली दिखते हुए भी तो मैं बिल्कुल लोनर की तरह हो जाऊंगी, अकेली हो जाऊंगी। अगर मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ तो ये मेरे को स्लट बोलेंगे, मतलब वो बोलेंगे। और ये लड़की बताती है अगर तुम अच्छे दिखते हो तो तुम जो भी करते हो वो अच्छा ही माना जाता है। जिस पर अपना ये बंदा कहता है ए ज्यादा हरकतें मत करना कोई फालतू, ठीक है, इसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और ये सामने से उससे पूछता है तुम कितने साल की हो लड़की, और इसके हाथ अभी भी इंजर्ड नहीं है। और यहाँ सारे लोग बात करने लग जाते हैं अबे ये इतना नाइस कैसे हो गया बे, हैं अब ये ऐसी बात कर रहा है। जब मीरा के साथ बात कर रहा होता है तब तो बहुत इसके आतड़ियां निकल रही होती हैं, खाना बनता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये बंदी रास्ते से अकेली जा रही होती है और ये सोच रही होती है अरे यार चुपचाप ही पड़े रहते हैं, वैसे भी ग्रेजुएशन तक की तो बात है। मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है जब मैं अकेली रहती हूँ, अलोन रहती हूँ। मेरे को कोई अकेडमी नहीं चाहिए, मेरे को ये सब फालतू फपंड नहीं चाहिए सच में। और ये अपने फोन में देखकर कुछ तो बात कर रही होती है कि मैं मिस्टर सिम्पसन के साथ पढ़ी और उनके साथ पढ़ने के बाद मेरे ग्रेड्स वगैरह बढ़ गए। और इतने में से एक आवाज आती है वो कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 रैपर होते हैं, जो भी होते हैं, ये लोग उस कुत्ते को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं तू कुत्ते तू काटना बंद कर लोगों को। और ये कुत्ता जोर जोर से वुफ 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 कर रहा होता है और ये कह रहा होता है मुझे अपने घर को बचाना ही पड़ेगा एनी हाउ, जब तक मेरा ओनर वापस नहीं आता। और यहाँ हम देख सकते हैं इनके ग्रुप में एक लड़की भी है जो कह रही होती है इसको परेशान करना यार बंद करो, समझ है। और यहाँ पर एक लड़का तो लिटरली सिगरेट होता है ना उसको जला के उसके ऊपर गिराने की कोशिश करता है। और ये कुत्ता चिल्लाते हुए कहता है ये तो हॉट है, बहुत गर्म है। और ये लोग उस सिगरेट को उसके मुंह में डालने वाले होते हैं। इतने में वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये तुम पागल हो क्या, और अपने हाथ से उसको पीछे कर लेती है और कुत्ते को बचा लेती है। और ये लोग कहते हैं अबे ये गंदी दिखने वाली लड़की कौन है, और ये बोलती है तुम इस कुत्ते को क्यों परेशान कर रहे हो। तो पीछे से लोग कहते हैं अबे ये तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, अरे वाह ईटिंग शो है, कुछ खाएगी मोटिया। तो साइड से ये लड़की कहती है अभी तुम्हें जो करना है करो लेकिन उस कुत्ते को परेशान मत करो, ये सिगरेट उस पर लगाने का
क्या मतलब है यार। और यहाँ पर ये बहुत खूंखार दिखने वाला लड़का कहता है, ए कौन है बे तू तो बहुत ज्यादा मोटी और बदबूदार दिख रही है। और ये बंदी कुछ नहीं कर रही, बस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और पीछे से हम देख सकते हैं कि इनू उसके पैर पर बाइट कर चुकी है। और ये लोग कहते हैं ये लड़की मुझे याद दिला देती है ड्यूक पियोन के बारे में, जो मुझे बहुत अनोई करता है। मैं इस लड़की को बहुत मारूंगा क्योंकि ये बहुत अगली है। जो विन है, विन मतलब ये जो लड़का अभी खड़ा था, ये अगले लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। और ये लड़की कहती है मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ जो अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर समझते हैं सामने वाले पर्सन से या फिर किसी भी और दूसरे इंसान से। मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और यहाँ एक आवाज आती है, क्रिस्टल क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ हम देखते हैं पार्की उन लोग अपना बैग गिराते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो, हम एक ही क्लास में हैं, क्या तुम लोगों को इससे कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ आवाज आती है, डैनियल बाक, ये तो वही लड़का है। और ये कहता है, क्रिस्टल तुम इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। फिर अगले दिन वो लड़की स्कूल के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर या फिर कुछ था वो लेकर जा रही होती है। और वो सुनती है कि है ना ये पीछे ये दोनों खड़े हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे होते हैं कि लड़की कहती है, जैक ये बहुत ज्यादा हैवी है। तो ये कहता है, अबे मेरे हाथ देखना तू, मैं नहीं कुछ कर सकता। और कोई तो बोलता है, अबे अबे उधर देख, ये वही मोटी है ना, पिगी पिगी। और इसका पैर कैसे जैसे मुड़ता है और ये गिरने वाली होती है पेपर्स वगैरह छोड़ के। इतने में अपना ये वाला सॉन्ग ये वाला बंदा पैर से उसे रोक लेता है, बहुत गंदी तरह रोका है बट ठीक है बचा लेता है। और कहता है, अबे वो पागल लड़की देख रही है मेरे हाथ टूटे हुए हैं, ये पागल हरकतें करना जरूरी है क्या। पार्क क्योंग सॉक भी उसके पास आ जाता है और कहता है ये भी गिरने वाली थी। इतने में ये उसके सारे नोटबुक्स और पेपर पकड़ लेता है और कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए उठा लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। जिस पर ये कहता है साइड से, अबे वो मैंने बचाया, उसे समझ आया। तो लड़की कहती है, ये लड़का वापस से। फिर पार्क क्योंग सॉक उससे पूछता है, क्या तुम घर आराम से पहुंच गई थी कल, क्या हम आज दोनों साथ में जा सकते हैं। तो लड़की कहती है, क्या इसकी बोन्स के अंदर भी काइंडनेस है क्या, हम सेम ही एरिया में रहते हैं। और फिर ये सोचती है, इसने मेरी कल हेल्प की थी, क्या ये चीप कंपैशन है। तो लड़की बिल्कुल मुंह पे ही कह देती है कि प्लीज मेरे साथ है ना नाइस बिहेव मत करो, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इतना नाइस बिहेव करोगे तो मेरी जो लाइफ है ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। जिसपे पार्क क्योंग सॉक कहता है, हाँ क्या कह रही है ये लड़की। और सारी लड़कियां उसे घूर रही होती हैं और ये कहती है कि ये प्रिटेंड कर रही है वीक होने का, क्या ये डैनियल के ऊपर हिट कर रही है, मतलब फ्लर्ट कर रही है। आदमियों से घिरी हुई है ये लड़की, ये सुअर कुतिया ये अपनी जगह भूल रही है शायद। क्या ये जैक के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। और पता नहीं किसी ने तो उस लड़की की नोटबुक के अंदर पिग, बिच, स्लट ये सब लिख रखा होता है। और ये लोग उस लड़की का मजाक उड़ा रहे होते हैं गंदी गंदी बातें कर करके। और उसके ऊपर किसी ने तो अब एक रबड़ फेंक दी है, इरेजर फेंक दी है। तो ये लड़की कहती है, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। और ये लड़कियां धड़ाधड़ उसका मजाक उड़ाई जा रही है। फिर ये लड़की कहती है, अगर एक ग्लांस देखें, एक नजर से देखें तो ऐसा लगता है हम साथ में हैं, लेकिन मैं एक कदम इनसे पीछे हूँ और सारी जगह मेरे साथ बस अब ऐसा ही हो रहा है। और फिर यहाँ पर ये बंदी खाना खाने लग जाती है। तो ये कहती है, ये मोटी वाली लड़कियां जो है ये थोड़ी अजीब सी, ये थोड़ी नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। और फिर यहाँ पर ये लड़की आती है और कहती है, हाय क्रिस्टल तुमने खाना खाया, लो मेरा भी खा लो थोड़ा सा, लेकिन अगर तुम ये सारा खा लोगी तो तुम पतली कैसे होगी बताओ। तो क्रिस्टल कहती है, स्कूल लाइफ वैसे भी मेरे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ो क्या सोचो इसके बारे में। और यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है और इस बंदे को ये बंदा धड़ाक से मारता है और ये कहता है, तुम्हें ज्यादा लग रहा है ना कि जैक और डैनियल तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हारे साथ हैं, ये सब मुझे गुस्सा दिला रहा है। और ये सबको कहता है, क्या तुम सब देख रहे हो ये सब। जिस पर नरेटर कहता है या जो भी है, ये कुछ कहते हैं कि लड़के अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक बंदा सबके सामने किसी ना किसी को मारता है, उससे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा देते हैं। लेकिन लड़कियों में अलग होता है, सारी लड़कियां पीठ पीछे उसकी मॉकिंग कर रही होती हैं कि क्या उस लड़की को देखा तो नहीं, कैसी पिग है, उसकी शक्ल देख के मन करता है चाटा जड़ दूं उसके। तो मैं उसको सच में बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। और यहाँ हम देखते हैं ये लड़की सिगरेट पी रही होती है और हम देख सकते हैं ये बंदी उससे बहुत ज्यादा खिंची पड़ी है, मतलब नाराज पड़ी है कि उस मोटी को है ना पहले तो वेट लॉस करना चाहिए और दूसरी चीज अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। और ये लड़की शायद बाथरूम में है या फिर बाहर है, लेकिन सारी बातें सुन रही होती है और ये बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की है ना जिसका नाम क्रिस्टल है, वो है ना डैनियल और जैक के पीछे अपनी दुम मिला रही है, उसका क्या करें। और यहाँ हम शाम का टाइम देखते हैं जहाँ पर इनू बहुत जोर जोर से भौंक रही होती है कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। और क्रिस्टल को हम देखते हैं वो उसके पास ही है और वो देखती है कि इनू तो प्रेग्नेंट है, एक तो पहले ही अबेंडन है और ये प्रेग्नेंट भी है। मैं इसको घर लेकर जाना चाहती हूँ ये, लेकिन मेरे साथ जाएगी नहीं, मैं क्या करूँ इसका। और वो उसको कुछ ना कुछ खिला रही होती है, लेकिन ये उसका हाथ ही खा जाती है। जिस पर ये कहती है, ए खाना खा, मेरा हाथ नहीं, ठीक है। और यहाँ पार्क क्योंग सॉक पीछे से आता है और कहता है क्रिस्टल, जिस पर क्रिस्टल कहती है, ये लड़का वापस
मुझसे, अरे हाँ ये तो यहीं आसपास रहता है ना। और ये बंदा उस डॉग के लिए खाना लाया होता है और कहता है मुझे लगा ये स्ट्रे डॉग है, मतलब स्ट्रीट डॉग है, तो इसके लिए मैं कुछ खाना ले आया, मतलब इसको अबेंडन कर रखा ना इसलिए। जिस पर वो कहती है ये खाना लेकर आया उसके लिए, क्रिस्टल तुम भी इस डॉग को देखने के लिए आई हो, वाओ यार। जिस पर ये इनू भोंकते भोंकते कहती है क्या तुम लोग गैंग हो? वो क्रिस्टल कहती है ये हैंडसम गाय थोड़ा सा वियर्ड है, क्या ये कुत्तों को पसंद करता है? जिस पर क्रिस्टल पाक हम सब को कहती है अरे तुम पागल हो क्या, खाना तो ये खा लेगी बट इसे पानी चाहिए। इसका नाम इनू है और मुझे लगता है इसके ऑनर ने इसे छोड़ दिया है। ये बहुत ज्यादा डरी हुई है ह्यूमन से, लेकिन ये काइंड भी है इसलिए ज्यादा तेज बाइट नहीं करती है किसी को भी। जिस पर ये सोचता है क्रिस्टल सच में काइंड है, लेकिन ये पहले मेरे से ऐसे बात क्यों कर रही थी जैसे कि मतलब अजीब है, बट मुझे लगता है उसको फ्रेंड्स की जरूरत है। मैं भी उस पोजीशन में था जिस पोजीशन में अभी ये है। तो ये पूछता है क्रिस्टल स्कूल की लाइफ हार्ड नहीं है क्या? जिस पर ये कहती है तुम डैनियल हो ना, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, बट मुझे कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच यार, सच में। ये जो इनू है ना ये खुद फाइट कर रही है और मुझे लगता है मैं अपने लिए खुद फाइट कर सकती हूँ। मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ जितना तुम मुझे सोचते हो। और एक अजीब सी स्माइल दे देती है ये पार्क क्योंग सोक को और कहती है अगर कोई ना कोई मेरी हेल्प करता रहेगा तो मेरे को उन लोगों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो पार्क क्योंग सोक कहता है यार ये तो मेरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये सच में मुझसे बहुत ज्यादा अलग है, ये बहुत ज्यादा टफ है, मुझे लगता है मेरे से तो 100% ज्यादा। और एकदम से मेरा दिल बहुत अजीब से धक धक या हलचल करने लगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हुआ। और हम देख सकते हैं पार्क क्योंग सोक के चेहरे पर एक छोटी सी शिकंज है, मतलब क्या कह सकते हैं इस चीज को, ये है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक घर है जहाँ पर कुछ तो बाथ वगैरह का मतलब नहाने वगैरह मतलब बाथरूम का सीन है ये। जिस पर अच्छा ये लड़की कह रही होती है मैं बुल्ली भी हो चुकी हूँ, मैंने इन ग्लासेस को भी खरीदा है सो दैट मैं कोई अटेंशन ग्रैब ना करूँ किसी का। लेकिन उस लड़की का क्या सीन है? क्या ये प्रिटेंड कर रहा है नाइस होने का? क्या फालतू का हलचल चल रहा है मेरे दिमाग में जस्ट बिकॉज ऑफ हिम? यार क्या अजीब लड़का है, मतलब पूरी दुनिया में क्या मेरे साथ ही इसको ये पचोल करना था, फालतू हरकत करनी थी? क्या वो अभी भी चाहते हैं मैं इसके ऊपर नजर रखूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये सीन थोड़ा सा अजीब है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मेरे को ट्रांसफर कर दिया जस्ट बिकॉज ये लोग चाहते थे कि मैं इस पे नजर रखूं। लेकिन इसको देख के ऐसा अनयूजुअल सा तो मुझे कुछ लगा नहीं। मेरे पास 2 अलग अलग बॉडीज हैं, 87 कॉल 87 कॉल्स आए जब मैं बाहर थी। कितने फालतू लोग हैं, मतलब एक सुंदर लड़की के लिए कैसे पागल हो जाते हैं। मतलब बहुत गंदे लड़के हैं यार, लड़के बहुत ही गंदे होते हैं। इससे तो मैं भी मतलब मैं अभी खुद कह रहा हूँ, इससे तो मैं भी रिलेट कर सकता हूँ कि लड़के कितने गंदे हो सकते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, लिटरली यू वोंट बिलीव गाइस, लड़के ना बहुत अजीब होते हैं। मतलब एक ट्राई करना अलग होता है, फ्लर्ट करना अलग होता है, बट लड़के अपने लेवल को गिरा ही देते हैं। फ्लर्ट करने के चक्कर में लड़कियों को परेशान करने लग जाते हैं। ये तो चलो फिर भी बहुत सुंदर है, इसके लिए तो शायद थोड़ा बहुत कोई भी पिघल जाए, कोशिश करे, बट फिर भी लड़के ना किसी को भी नहीं छोड़ते। और मुझे लगता है ये चीजें बदलनी चाहिए, मतलब थोड़ा लिमिट में किया करो यार ये चीजें। और ये कहती है मैं जिंदगी को जीती हूँ 12 घंटों के सेगमेंट्स में, मतलब 12 घंटे में अलग जिंदगी जीती हूँ और 12 घंटे अलग। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर पटोला बनकर निकली है। इसके कपड़े मुझे एक्चुअल में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और 12 घंटे के लिए ये वर्क करती है, काम करती है, जो इसका रात में शुरू होता है। इस सुंदर से घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके पास एक लड़का लाल कपड़ों में खड़ा है। और मेरे हिसाब से इस बंदे का नाम जुन गू है। ये बंदा कहता है मेरे को तेरे लिए वेट करने की जरूरत क्या है, मेरे को माउंटेन के ऊपर तक ड्राइव करना है जहाँ पर तू अकेली रहती है। जिस पर ये घर से बाहर आते हुए कहती है प्रेसिडेंट वेट कर रहे हैं, सॉरी यार मैं सो गई थी थोड़ी सी। जिस पर वो आदमी कहता है तुम क्या पूरे दिन से सोई हुई थी? ऐसा लग रहा है तुम 12 घंटे सिर्फ सो ही रही थी। जिस पर ये कहती है तुम्हें पता तो है मुझे नींद चाहिए होती है। और ये एक सीक्रेट है, ये इस बंदी का सीक्रेट है जो सिर्फ एक आदमी को पता है, और वो है उसके पापा, मतलब उसके प्रेसिडेंट, मतलब वो जो प्रेसिडेंट है ये। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये कोई बड़ी हस्ती ही होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 लड़के उस लड़की के ऊपर लट्टू हो चुके हैं। और क्रिस्टल चोई बताती है कि मैं अपने पापा की हर एक मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती हूँ, जहाँ पर उसकी बेटी को सबके सब लोग बहुत ज्यादा तारीफे पे तारीफे दिए जा रहे थे। और ये बताती है जब मैं अपने पापा के साथ होती हूँ, प्रेसिडेंट के साथ होती हूँ, तो मेरे सारे के सारे काम फटाक फटाक हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं ये 2 लोग मे बी बिजनेसमैन हैं और ये लोग अब सामने से अपने कार्ड्स दे रहे हैं ताकि वो इस लड़की से दोस्ती कर पाए। और ये सारे फैंसी बिजनेस कार्ड्स एग शेल से बने हुए हैं। और ये लड़की हर लड़के को देख के बस गुस्सा ही होती है और कहती है सारे आदमी एक जैसे होते हैं, काश मैं यहाँ से निकल सकती। और लोग धड़ाधड़ उसके नंबर मांगने में लगे हुए थे। और ये बंदा राइड करते करते, ड्राइव करते करते बोलता है जो ओल्डेस्ट सन है एच ग्रुप का, वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर तो लट्टू ही हो गया। जिस पर ये कहती है मेरे पास कोई भी
फालतू का टाइम नहीं है इन लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। ये सारे लोग मुझे अंदर से नहीं जानते, सिर्फ मुझे देखकर बिजनेस कार्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ किए जा रहे हैं। इसलिए मेरे को कभी कभार स्केप्टिकल फील होता है। ऐसा लगता है सारे के सारे लोग सिर्फ एक बुक को देखते हैं, वो भी जज कर लेते हैं उस कवर को देख के। मैंने चेंज होने के लिए लगभग अपने आप को मार ही डाला था। और ये बंदी उतर जाती है उस कार से और कहती है यहाँ से आगे तक मैं पैदल खुद ही चली जाऊंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं पावर वॉक करती हूँ, मैं डाइट पर हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और ऐसा कह के वो अकेली निकल जाती है उस रास्ते पर और ये बोलती है आज मैंने 700 कैलोरीज खाई हैं, इसलिए मुझे ना करते हुए भी 2 घंटे सीधा सीधा दौड़ना ही पड़ेगा और फिर मुझे वापस बॉडीज भी तो चेंज करनी है स्कूल जाने के लिए। यार मुझे उस स्कूल नहीं जाना यार, सच ए बोरिंग जगह। मेरे को वापस से वो हेलिश लाइफ को जीना पड़ेगा सिर्फ उस लड़के की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पापा को इस आदमी में क्या दिलचस्पी है और क्यों है। क्या उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट है जैसा कि इन लोगों के पास है? मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन उसे देख के मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती और मुझे नहीं लगता कि वो सही बंदा है भी। मैं तो सोच रही हूँ कि इनू कैसी है, मेरे को एक बार जाना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे लड़के बेकार होते हैं जिन लोगों को सुंदर लड़कियां पसंद होती हैं। और वहाँ हम देख सकते हैं कि इनू वुफ वुफ कर रही होती है और ये कहती है इनू क्या तुम हो? और ये सोचती है यार ऐसा ना हो कि वापस कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तो ये भाग कर जाके चिल्लाती है कौन है? और यहाँ पर वो एकदम से घबरा जाती है देख के, क्योंकि पार्क क्योंग सोक उस इनू के साथ ऐसे खेल रहा होता है इस पोजीशन के अंदर। बहुत अजीब लग रहा था। लड़की कहती है अबे ये तो वो है। लड़का कहता है ये तो वो प्रीटी लड़की है, ये कैसे यहाँ पर है? तो ये समझ जाती है कि ये भी इनू का ख्याल रख रहा है। बहुत काइंड है यार ये तो। फिर ये हेलो हेलो करने लग जाते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करने लग जाते हैं। फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं जिस पर पता चलता है ये दोनों सेम एज के हैं। फिर ये लड़की कहती है शुक्र है कि तुम सिर्फ खाने के लिए नहीं लाए हो, तुम पानी भी लाए हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बंदा तो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए लाया था, पानी तो लाया ही नहीं था। जिस पर ये कहता है अरे हाँ ऑब्वियसली ये सिर्फ खाना थोड़ी खाती रहेगी पूरे टाइम, पानी भी तो चाहिए। और क्या तुम्हें पता है इनू है ना वो प्रेग्नेंट है, इसको ज्यादा खाना चाहिए और थोड़ा सा वेट बढ़ा लेना चाहिए। और इनू अभी भी उसे काट रही होती है और कह रही होती है मेरे घर के पास मत आओ, मेरे घर के पास मत आओ। मेरे पार्क क्योंग सोक कहता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत पतली है, ये कैसे सरवाइव करेगी और कैसे डिलीवर करेगी उस बच्चे को। जिस पर क्रिस्टल चोई उसे देखकर एकदम से मतलब अजीब सा रिएक्शन था जैसा कि पार्क क्योंग सोक का था थोड़ी देर पहले। और वो उसको देख के अपने मन में नैरेटिव सेट करने लग जाती है, या फिर कहो उसके लिए एक इमेजिनेशन बनाने लग जाती है कि ये एक्सरसाइज भी करता है, केयरिंग भी है। और जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो एक्सरसाइज कर रहा था, ये अपने आप को चेंज करना चाहता है जैसा कि मैं चाहती हूँ। और जितना मुझे पता है ये रात में काम करता है, इसका मतलब ये स्कूल तो जा नहीं पाता होगा। फिर ये ऐसा नहीं होता आपके सामने वाला भी कुछ बोलना चाहता है और आप भी बोलना चाहते हो, तो वही सारा सीन चल रहा होता है। लड़की कहती है कि ये रात भर वर्क करता है इसलिए सुबह स्कूल तो जा नहीं पाता होगा, इसलिए ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा चुप है, क्या इतना ज्यादा टफ है कुछ। फिर ये कहती है मैं इसे हेल्प करना चाहती हूँ, क्या ये ठीक होगा? फिर बोलती है ये कि अगर ठीक हो तो क्या हम साथ में वर्क कर सकते हैं? पार्क क्योंग सोक कहते हैं हाँ क्या? जिस पर ये कहते हैं अरे मैं तो मतलब एक्सरसाइज करना मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी रहता है। तो वो कहते हैं क्या कह रहे हो आप क्या कह रहे हो? फिर पता नहीं अजीब सी बात करने लग जाती है। एक नई पिरामिड स्कीम है जिसमें ऑर्गन ट्रेडर, शिम्पिंग, पता नहीं अजीब सी चीज चल रही होती है। और लड़की कहती है मैं हमेशा डाइट पे रहती हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है। तुम थोड़े दिन पहले वर्कआउट कर रहे थे अपने स्टोर में, मुझे लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो ये कहता है अच्छा। फिर ये सोचता है अच्छा ये थी वो फीलिंग जो मैं क्रिस्टल के टुवर्ड फील कर रहा था। ये फीलिंग है कि काश मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, जबकि क्रिस्टल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और ये कहता है थैंक यू फॉर द ऑफर मैम, लेकिन जो इनू है ना वो अकेले लड़ रही है, बिल्कुल अकेले। तो मैं भी ये करना चाहता हूँ और अकेले ही करना चाहता हूँ, खुद से ही करना चाहता हूँ। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे वास्को ने एक बार बोला था कि मैंने कैसे अपने सारे डर को ओवरकम किया है, और उसकी तरह ये बोल देता है मेरे को भी सब कुछ ओवरकम करना है लेकिन खुद से ही करना है। तो ये लड़की भी उसे देख के सोचने लग जाती है ओ ये तो मैंने बोला था यार। पार्क क्योंग सोक कहता है अगर मेरी कोई हेल्प करता रहेगा तो मुझे लगता है मैं उस पर रिलाई करने लग जाऊंगा, इसलिए मैं ये चाहता नहीं हूँ। तो वो लड़की सोचती है ये तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है यार, ये कौन है ये? मैं खुद यार मतलब मैं खुद किसी ना किसी पे रिलाई होने के लिए सोचती रहती हूँ, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है यार, मान गए यार। और फिर इसके चेहरे पर भी वही सेम लाइंस वगैरह पड़ जाती हैं जो थोड़े टाइम पहले पार्क क्योंग सोक के ऊपर थी। फिर एक आवाज आती है पिगी, और ये दोनों मुड़कर देखते हैं कि क्या हुआ। फिर यहाँ पर ये लड़की आई होती है और ये कहती है स्टोर लॉक्ड क्यों है और तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से बाहर वेट कर रही हूँ। और ये लड़की कौन है? तो पार्क क्योंग सोक कहता है अरे जोई क्या हो गया, रुको तो सही, सुनो मेरी बात। और पीछे से जोई कहती है अरे बाबा रे ये तो बहुत खूबसूरत
अद्भुत है, ये अपना सुअर इतनी सुंदर लड़की को कैसे जानता है। और ये लोग वापस वही बात करने लग जाते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये लोग उस पिरामिड स्कीम, ऑर्गन ट्रेडिंग, शिंपिंग, पता नहीं क्या चल रहा है उसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पर इनू जोर जोर से कह रही है, अरे अपने अपने गैंग को बुला लिया तुमने वापस, भाऊ भाऊ भाऊ। और जोई उसे पकड़ कर ले जाती है और कहती है कस्टमर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वो कहता है, अरे यार मैं तो सिर्फ खाना खिलाने आया था उस डॉग को, कैसी हरकत कर रहे हो तुम। जोई पीछे मुड़कर देखती है उसको और दोनों के मन में अजीब से ही ख्याल चल रहे होते हैं, जिस पर जोई थोड़ा सा गुस्सा है और क्रिस्टल थोड़ा सा कंफ्यूज है। और अगले दिन हम देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हुई होती है। अब बिल्ली और कुत्तों क्या करोगे तुम, जहाँ हम देखते हैं कि इनू पानी में भीग रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद ये उन बेबीज का टाइम है और जो मेरा ट्रेजर था, जो मेरे ऑनर ने मुझे दिया था, वो आदमी वो लेके जा चुका है, मैं क्या करूं। और ये अपने ऑनर को सॉरी बोल रही होती है और कहती है कि मुझे मेरे घर को गार्ड करना पड़ेगा, जितना भी दर्द हो कुछ भी हो मुझे गार्ड करना ही पड़ेगा। और उसे ठंड भी लग रही है और सोच रही होती है क्या हो अगर वो आदमी वापस आ जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी वापस आ चुका है और इनू जोर जोर से भौंकने लग जाती है और कहती है तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, वापस क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, वुफ वुफ। और ये आदमी उसके मुंह पर हाथ रख ही रहा होता है, इतने में इनू जोर से उसे बाइट कर लेती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर वापस किसी चीज के लिए आए हो लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा घर है सिर्फ, मैं वो तुम्हें नहीं दूंगी, यही मेरा घर है। और ये कहता है व्यू, अरे मत काटो यार, क्या कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। और इनू जोर जोर से चिल्ला रही होती है और ये और कोई नहीं पार्क ह्योंग सोक होता है और उसके दोनों हाथों से खून आ रहा होता है और ये मोटा अभी पता नहीं क्यों क्यूट लग रहा है। जिस पर ये कहता है क्रिस्टल को तो तुमने आराम से बस ऐसे ही टच किया था, मेरे को इतनी दूर से क्यों काटा, क्योंकि मैंने तुम्हारा स्कार्फ ले लिया था, हाँ यही रीजन है ना। और पार्क ह्योंग सोक क्या करता है, उसके लिए एक कार्डबोर्ड का घर बना देता है जिसके अंदर वो आराम से बैठ सकती है और गीली ना हो। और वो बना के कह देता है ये तुम्हारे लिए टेम्परेरी हाउस हो जाएगा, तुम इसमें मस्त बैठो। और कहता है ओहो, और एक और चीज है मेरे पास तुम्हारे लिए, क्योंकि ठंड है इसलिए काम करते हैं, ये लो मैंने इसे बिल्कुल साफ करवा दिया है, तुम ऐश करो और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने इसे रखा था, वो बस मेरे को साफ करना था, बहुत ज्यादा डर्टी हो गया था ये। और क्योंकि तुम्हारे पप्स को थोड़ी बहुत मतलब पपीज वगैरह जो होने वाले हैं उनको ठंड लग सकती है, इसलिए भी बिल्कुल धुला हुआ है, मस्त इसे यूज करो, ओढ़ो अच्छे से, है ना। और इनो उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है माय ऑनर, मेरे ऑनर का था ये, मेरे ऑनर ने दिया था, और खेल रही होती है और वो काफी खुश होती है। और शायद ये इसलिए होगा क्योंकि वो रिलैक्स फील कर रही थी, थोड़ा काम फील कर रही थी और क्योंकि वो उस दिन लेबर में भी गई थी। और ऐसा हो सकता है अगर उस टाइम डॉग के कोई पास हो तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है, इस चक्कर में उसने कहा मैं थोड़ा दूर से देखूंगा सो दैट वो कामली अपना जो भी है कर पाए। और ये इनो को दूर से गुड लक कह देता है। और बहुत देर सफर करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 छोटे छोटे इनो आ गए थे और पार्क ह्योंग सोक उसके लिए वापस से कुछ खाने के लिए लेकर आ गया था। ये एक सूप है, पता नहीं सीव्ड, पता नहीं कैसा सूप है, बट सूप है जो ये कन्वीनियंस स्टोर से लेकर आया था। बट इनो अभी भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तो पार्क ह्योंग सोक कहता है मे बी तुमने अभी बर्थ दिया है, इस चक्कर में तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रही हो, बट कोई नहीं तुम खाना खा लो, तुम्हें ह्यूमन से इतनी ज्यादा काफी नफरत है मेरे हिसाब से, इसलिए शायद तुम खाना ना खा रही हो, ठीक है चलो ठीक है जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। और वो इनो चिल्ला तो भौंकती जाती है, जिस पर पार्क ह्योंग सोक कहता है बर्थ देने के बाद तुम्हें नरिशमेंट चाहिए होगा, इसलिए ये खाना मत भूलना, लेकिन किसी को भी अपने पास मत आने देना, याद रखना ठीक है। फिर इनो शांत हो जाती है, पार्क ह्योंग सोक देखता है मुड़ के और इनो खा रही होती है उसे, तो दोनों खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इनो तुम तो खा रही हो जो मैंने तुम्हें दिया था, अच्छा है, हाँ इनो तुम्हें अच्छे से खाना होगा, दबा के खाओ, अच्छे से खाओ। और पीछे से हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की भी, क्रिस्टल भी आ चुकी है, वो पता नहीं कुछ तो लाई थी पीने वगैरह के लिए, कुछ तो लाई थी, मे बी वो भी सूप ही लाई थी। और वो लड़की उसे देख के कहती है अबे ये लड़का पूरी रात इधर था, वाह भाई। इनो ने खाना एंजॉय किया, इनो कहती है बी कोई ना, चुप रहे, खाने दे मेरे को, वुफ वुफ। और ऐसा पहली बार हुआ है जब उस डॉग ने मेरे हाथ से खाना खाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत अजीब तरीके से हैंडसम लड़का खड़ा है और वो कहता है मैं सच में तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी, आई होप ये कोई बर्डन नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। जिस पर क्रिस्टल बिल्कुल शांति से अपना ऐसे बोरिंग सा फेस बना के कहती है ये सच में एक बर्डन तो है, और बताती है कि बहुत दिन हो गए मैं दोपहर के टाइम पूरे दिन के टाइम इसी वाली बॉडी में रहती हूँ और रात को चेंज करती हूँ। तो ये कहता है लास्ट टाइम तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था, लेकिन जैसे बिजनेस की बात हुई तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है मेरे लिए, वाओ। और ये बंदा और कोई नहीं है, ये एच ग्रुप का वो जो ओल्डर सन था वही है, जिसका नाम किटाई होंग है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो बंदी है ना क्रिस्टल, ये ट्विच ब्रॉडकास्टिंग की मेजर स्टेक होल्डर है, मतलब सबसे बड़ी पार्टनर कह सकते हो। जिस पर वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता था इस बारे में कि तुम पहले से ही एक कंपनी को मैनेज भी कर रही हो, और क्या तुम्हें ल्यूवक कॉफी पसंद आई, ऐसे कुछ था नाम। जिस पर क्रिस्टल हमें बताती है कि ये बिजनेस का तो एक एक्सक्यूज दे
रहा है, सिर्फ मुझे रोज रोज यहाँ बुलाना चाहता है। जिस पर वो बंदा ये बात कर रहा होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है ट्विच के लिए वो बहुत ज्यादा लो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े दिनों पहले गैंगनाम लैंडलॉर्ड का इंसिडेंट हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वाला इंसिडेंट नहीं देखा है तो जाकर जरूर चेक करो, मैंने उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। फिर यहाँ पर ये बोलता है, क्या हो अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम डीजेस को होस्ट रखते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर आएंगे। मैंने एक लिस्ट बना रखी है सेलेब्स की, कोई इशू नहीं उसमें। तो इस पर लड़की बताती है जो पर्सनल कनेक्शन है कॉन्ग्लोमेरेट वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है डैड के लिए। अगर हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं बीजेस के साथ और एक लिस्ट बनाते हैं सेलिब्रिटीज की, तो पब्लिक बहुत ज्यादा ये सोचेगी कि जो ट्विच टीवी है ना वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी है बीजेस के डिब्यूट के लिए, और जो शेयर प्राइजेस है वो सर्ज हो जाएंगे। जिस पर ये लड़का हंसते हंसते कहता है अगर हम साथ में वर्क करेंगे तो मेरे हिसाब से हम एक दूसरे को देख पाएंगे ना डिक्री। अब तो हम बिजनेस पार्टनर है, अब तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ना डिक्री, मतलब ई-लाइट दे सकती हो या कुछ भी दे सकती हो, या फिर डिनर पे चलते हैं कभी। जिस पर लड़की कहती है मैन आर सिंपली ऑल द सेम। जिस पर ये कहती है थैंक यू बट कुछ भी नहीं देना चाहूंगी मैं। तो ये कहता है दर्द हो गया दिल में, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्रिस्टल मेरे अंदर ट्रस्ट कर पाए। ये कहती है अच्छा ठीक है, और फिर ये बोलती है इस फूल के चक्कर में मैंने अपने स्कूल के कुछ कीमती दिन मिस कर दिए हैं, क्या ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं पता ही नहीं कुछ भी। फिर ये अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने अभी अभी तो स्कूल ज्वाइन किया है और तुम इतनी ज्यादा क्लासेस मिस कर रही हो, क्या चक्कर है, अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। जिस पर ये कहती है सर टीचर मैं सिक थी, मतलब मेरी तबीयत खराब थी थोड़ी सी। तो टीचर्स कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, वहाँ पे कल तुम्हें आना है और अपने पेरेंट्स को भी लेके आना है। जिस पर ये बताते हैं उस टीचर को कि टीचर जी आप अगर रिकॉर्ड देखोगे तो मेरी मॉम तो है नहीं। तो ये कहता है ठीक है अपने पापा को लाओ। फिर ये बोलती है लेकिन हम तो बहुत अलग रहते हैं, पापा पता भी नहीं कहाँ रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, और अगर पापा आ गए तो वो स्कूल ही खरीद लेंगे। तो वो पूछता है तो तुम किस कोई तो होगा ना तुम्हारा, किसके साथ रह रही हो, गार्जियन कौन है तुम्हारा? फिर ये बोलती है मेरे पास एक ओल्डर सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, और फिर कॉल कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो है वोकल एंड डांस ग्रुप की, और ये लड़की कहती है क्या मैं पॉपुलर नहीं हूँ? तुम्हें तो ऑनरेबल फील होना चाहिए, मेरे साथ तुम वॉक कर रहे हो। जिस पर ये कहता है कुछ भी कह रही है और इसके चेहरे पर ऐसे अजीब से निशान पड़े होते हैं, ये लेफ्ट साइड में घूर रहा होता है। तो वो कहती है अरे ये किस तरफ क्या देख रहा है ये, और ये क्रिस्टल को घूर रहा होता है क्योंकि वो कॉलेज में आई है पहली बार सज धज के, और ये सोच रही होती है ये बहुत ज्यादा सिली है कि मैं अपनी खुद की ही गार्जियन बन के आई हूँ, जो अजीब है। और क्रिस्टल उस लड़के को देखने के बाद याद करती है कि ये वही लड़का है जिसने इनू को किक मारी थी, तो ये भी मेरे स्कूल में जाता है, और जो यूई है वो तो मेरी सेम क्लास के अंदर ही है। हमने उसे ट्विच टीवी होस्ट के लिए स्काउट किया है, मतलब उसके लिए उसको प्रपोज किया है हमने। और सारे लोग उसे देख के वही रिएक्शन दे रहे होते हैं जो रिएक्शन सारी लड़कियां पार्किंग शॉप को देती हैं कि ओ माय गॉड कितना हैंडसम लड़का है एंड फलाना एंड ढिमकाना। हमारी सुंदर वाली कन्या स्टाफ रूम के पास पहुंच चुकी है और वो वहां जाकर प्रिंसिपल के सामने बैठ जाती है। तो ये आदमी बिल्कुल पागल होके ये कहता है अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था इसकी बहन इतनी खूबसूरत है, मतलब दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे फालतू आवाज में बात कर रहा होता है। और यहाँ पर ये लड़की गेट बंद करके बाहर निकल जाती है और कहती है गुड बाय यार, मतलब मुझे मेरे सामने ही कंपेयर कर रहा है किसी और से, और किसी और से भी क्या मुझसे खुद से। हे राम, यहाँ सारे लोग उसे देख के होचक्का भोचक्का हो जाते हैं कि अरे बाबा ये कौन है, देवी कन्या कौन है, ये एक सेलिब्रिटी है, ये कौन से डिपार्टमेंट की है यार, कौन है मतलब ये। और यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो इस लड़की की बात कर रहे होते हैं, और लड़का कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई देखा नहीं है। और यहाँ पर ये लड़कियां ये कह रही होती हैं कि क्रिस्टल बहुत दिनों से स्कूल नहीं आई थी, क्या ये हमारी वजह से हुआ, क्या हम अब किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, काइंड ऑफ ये डरी हुई होती हैं। और यूं ही यहाँ पर गुस्सा होके बैठी होती है कि मेरी तरफ से देखना मत क्योंकि मैंने उसे बुली नहीं किया। और यहाँ पर अपना ये वाला हीरो यूई किम को कहता है यूई किम तुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, एक ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ तुम ये सब करती हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। यूई कहती है जैक तुम भी, और यहाँ पर यूई के सपोर्टर्स पीछे पड़ जाते हैं कि जैक कुछ भी मत कहो, ठीक है यूई बिल्कुल सही है, यूई बिल्कुल सही है, तुम कुछ भी मत कहो, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो यूई से। तो ये एकदम से कहता है मेरे से क्यों बहस कर रहे हो तुम, ज्यादा ना उसके पैरों में मत पड़ो वरना ना सब चटवा दूंगा तुम्हें, समझ आ रही है। और ये सारी लाइनें ये बिल्कुल गुस्से में बोलता है जिससे सब डर जाते हैं। और यहाँ पर मीजिन आके कहती है कि जैक क्या तुम वापस से लड़ रहे हो, तो ये कहता है मीरा, अच्छा एक्चुअली नेम वगैरह चेंज कर चुके हैं ये लोग, पता नहीं आगे वाले चैप्टर में क्यों, इसलिए थोड़े से नाम अलग
अलग अलग हो सकते हैं। तो जैक कहता है मीरा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई भी नहीं लड़ रहा। तो मीरा कहती है मेरे सामने लड़ना भी मत समझ आया, और क्रिस्टल के साथ है ना थोड़ा नाइस बिहेव किया करो, बहुत अच्छे से कह रही हूँ मैं। और यहाँ पर क्रिस्टल की बहन आगे खड़ी होके कहती है मैं हूँ क्रिस्टल की बहन और हम ट्विंस हैं और हमारी जो एज है वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये लड़की तो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है कि क्या ये तो वही लड़की है ना जो पिगी के साथ थी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही होगा वो कुत्ते के साथ जो लड़की थी ये वही थी ना। तो ये लड़की तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है अबे ये तो सुअर के साथ थी ना। और पार्क ह्योंग सक शॉक होके कहता है अबे ये तो कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की है, ये जो मेरे पास आया करती थी। वो oh my God, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्रिस्टल की जुड़वा बहन है। और सारे लोग बहुत ज्यादा इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्रिस्टल जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती, ये तो बहुत अलग है, कैसे ये ट्विंस कैसे हो सकते हैं ये। और यहाँ पर ये लड़की कहती है यार ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये पिगी के पास है, मतलब क्लोज है उससे। और हमारी क्रिस्टल ये सोच रही होती है कि यार ये लड़की मुझे है ना थोड़ा सा ऑफ कर रही है, मुझे लगता है ये उस मोटे आदमी के साथ है, मतलब उससे थोड़ा सा पास है, नजदीक। और यहाँ पर यूई बिल्कुल गुस्से में होती है कि ये कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, मैं नहीं मान सकती इस चीज को। और क्रिस्टल कहती है यूई ये तो मेरे से बहुत नफरत करती है। और पीछे से यूई के दोस्त कहते हैं प्लीज है क्रिस्टल को परेशान मत किया करो। तो यूई कहती है कौन करता है, मैं तो नहीं करती। यूई कहती तुम लोगों को मेरी साइड लेना चाहिए ना, क्या उसकी बात कर रही हो। तो पीछे से ये लोग कहते हैं अरे तुम ही तो थी जिसने उसे परेशान किया था। पीछे से कहते हैं हाँ हाँ। तो यूई कहते हैं तुम सांप लोगो। और यहाँ पर ये खड़ा होता है और कहता है तुम क्रिस्टल की बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि मैं उसका बिल्कुल ख्याल रखूंगा और मैं सुपर कूल भी तो दिखता हूँ। तो क्रिस्टल कहती है और ये तो वही लड़का है ना जो मेरे साथ बहुत ज्यादा रूड था, आई गेस सारे के सारे लोग मेरे साथ ज्यादा ही गंदा बिहेव करेंगे, छोड़ो। और क्रिस्टल को एक आवाज आती है कि एक्सक्यूज मी। और यहाँ पर ये आके अपना फोन आगे करते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तो ये आदमी सीधा नंबर पूछने चला जाता है और ये सोच रहा होता है कि कोई भी मुझे रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, अगर मैंने नंबर मांगा है तो मुझे तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैं एक कूल आदमी हूँ। और क्रिस्टल सोच रही होती है ये तो वही लड़का है जिसने मुझे बोला था कि वो मुझे मारेगा जब मैं मोटी वाली बॉडी के अंदर थी। इसके लुक्स को देखकर और ये जो इनो को परेशान कर रहा था उस हिसाब से तो मैं इसके पास खड़ा भी नहीं रहना चाहती। तो ये उसके ऊपर ये कह देती है नहीं यार मैं तुम्हें नहीं दूंगी अपना नंबर, तुम्हारी सनग्लासेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसा सुन्न हो जाता है, मतलब एक लाश की तरह खड़ा हो जाता है कि रिजेक्टेड, ओ गॉड। और पता नहीं पार्क ह्योंग सक कुछ तो सोच रहा होता है और सारे के सारे जितने भी लोगों को इसने अभी सबक सिखाया है वो सारे बिल्कुल टेंस्ड हो जाते हैं और नीचे मुंह करके खड़े हो जाते हैं। फिर पार्क ह्योंग सक मन मन में कहता है कि ये लड़की जिससे भी मिल रही है उससे रूड बिहेव कर रही है, बट मुझसे तो इसने रूड बिहेव नहीं किया था जब मैं मोटी वाली बॉडी में थी। फिर हमारी क्रिस्टल की नजर पड़ती है पार्क ह्योंग सक पे और वो कहती है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, अरे हाँ इससे तो मैं फेस्टिवल के अंदर मिली थी ना, तो क्या ये मुझसे नफरत करता है। अब यहाँ पर दोनों अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। पार्क ह्योंग सक सोचता है कि शायद मुझे ही गलत लगा था कि वो काइंड है। क्रिस्टल सोचती है मैंने इसकी शायद प्राइड को हर्ट कर दिया। और दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि तुम गुड नहीं हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। पार्क ह्योंग सक कहता है कि तुम बेशक क्रिस्टल की बहन हो लेकिन क्रिस्टल तुमसे ज्यादा बेहतर है। और ये कह देती है तुम बेशक बहुत ज्यादा हैंडसम हो लेकिन गुड लुकिंग मैन सारे खराब होते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि इनो और उसके छोटे छोटे क्यूट पेट्स है ना, मतलब बच्चे, वो एक डब्बे के अंदर वुफ वुफ कर रहे होते हैं। और इनो ने थोड़ा सा वेट भी गेन कर लिया होता है, उसे खाना अच्छा लग रहा होता है और वो पार्क ह्योंग सक से मस्त खा भी रही होती है और सिर्फ पार्क ह्योंग सक से ही खा रही होती है वो खाना। अब यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं कि ये सिर्फ खाना खाती है तो सिर्फ और सिर्फ पार्क ह्योंग सक के हाथ से। एक औरत कहती है ये तो किसी को फॉलो भी नहीं करती है, फॉलो मतलब किसी के पीछे भी नहीं जाती है। और एक आदमी कहता है जब से ये इतनी सुंदर हुई है लोग है ना इसको पेट करना चाहते हैं, मतलब लेकर जाना चाहते हैं अपने घरों पे। जब से इनो ने थोड़ा थोड़ा वेट गेन किया है लोग उसे अपने घर लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर और क्यूट लग रही है। और यहाँ पर उसके क्यूट बच्चे बहुत प्यार से खाना खा रहे होते हैं। और पार्क ह्योंग सक कहता है आई होप ये वापस कभी भी हर्ट ना हो, खासकर ये है ना किसी को भी अपने पपीज के पास आने नहीं देना चाहती, मे बी अपने ऑनर का अभी भी वेट कर रही है। पार्क ह्योंग सक कहता है मैं इसे रेज करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जो इनो है ना वो मुझे इन बच्चों को लेकर जाने नहीं देगी और मुझे डर इस बात का है कि कुछ बैड लोग, गलत लोग, खराब लोग आएंगे और इनको ले जाएंगे। और दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये भी है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं इनको रेज कर पाऊँ। और पार्क ह्योंग सक वहां से निकल जाता है ये कहकर कि बाय बाय हम चलते हैं, हमें तो काम करना है, मैं वापस आऊंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। और इनो यहाँ पर एक ही चीज सोच रही होती है कि ऑनर, मालिक, प्लीज वापस आ जाओ ना जल्दी से। और इनो के जो पपी होते हैं वो उसके पीछे भाग जाते हैं, मतलब पार्क ह्योंग सक के पीछे भाग जाते हैं और इनो उन्हें देखती रह जाती है। और इनो कहती है हमें वेट करना पड़ेगा, अपनी मामा के पास आओ,
वुफ वुफ। और पार्क ह्योंग सॉक उसके साथ खेलने लग जाता है और इनू कहती है ऑनर आई मिस यू। पार्क ह्योंग सॉक कहता है अरे जाओ यार अपनी मम्मा के पास जाओ, वरना तुम्हारी मम्मा तुम्हें वफ वफ करके बहुत डांटेगी, मैं वापस आऊंगा। और यहाँ पर इनू वुफ करके आती है और वो जो स्कार्फ होता है वो पार्क ह्योंग सॉक को दे देती है। और इनू कहती है माई ऑनर आई एम सॉरी, तुम्हारी जो खुशबू थी वो जाने लगी है, इसलिए मुझे वैसे तो वेट करना था, लेकिन क्या मैं इन लोगों के साथ जा सकती हूँ? तो पार्क ह्योंग सॉक कहता है अरे चलो इनू आ जाओ मेरे साथ, चलो क्या दिक्कत है। और इनू कह देती है मेरे पास एक नया परिवार है। और कुछ महीनों बाद पार्क ह्योंग सॉक कहता है मेरे पास अब एक फूटी कोड़ी नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं उन कुत्तों को कुछ खिला ही नहीं सकता हूँ। जिस पर जैक कहता है अबे यार एक काम कर ना, उनको अडॉप्शन के लिए दे देना, वैसे भी उनको 3 महीने तो वह पैदा हुए, वो ले लेंगे लोग यार, दुनिया भर के लोग हैं लेने को तैयार हैं। तो ये मन मन में सोच रहा होता है मेरे पास वैसे भी 2 बॉडीज है यार संभालने के लिए, मैं क्या क्या संभालूं, और अगर मैंने अडॉप्शन के लिए उन्हें दे दिया है तो मेरे को बहुत गंदा लगेगा इनू के लिए यार। जिस पर जैक कहता है अरे यार उनको भूखा मारने से तो ज्यादा अच्छा होगा तो उन्हें किसी को दे दे, समझ आया। और पीछे अपना जे ओल मस्त बैठा होता है, पता नहीं क्या सोच रहा है। पार्क ह्योंग सॉक कहता है कि मेरे को उन्हें किसी ऐसे को देना पड़ेगा जिसके पास जाकर मैं बात कर सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ कभी भी जब मेरा मन करे। तो जैक मैं इतने में जैक कह देता है नहीं मैं नहीं रखने वाला हूँ, बता देता हूँ। और यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और ये कुत्ते कहाँ आ गए हैं? अरे ये कुत्ते जेओल के पास आ चुके हैं। तो जेओल के घर पे कोई तो होता है, वो पीछे से कहता है अरे तुमने 4 कुत्ते को अडॉप्ट क्यों कर लिया यार, तुम्हें तो वैसे भी डर लगता है कुत्तों से। और ये इतना क्यूट लग रहा होता है इस टाइम पे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पार्क ह्योंग सॉक ने पूछा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं कि पार्क ह्योंग सॉक ने उससे पूछा था, ये सामने से गया था और कह रहा था कि मैं अडॉप्ट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, मुझे दे दो। और 4 बच्चों को अपने गोद में उठा के मस्त लेकर जा रहा था। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कुत्तों से बहुत ज्यादा क्यूट जेओल है, मतलब क्यूट तो है ये बंदा। और पार्क ह्योंग सॉक कहता है थैंक यू सो मच जे।